कफ प्रकृति आयुर्वेद की प्रकृति लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे तीसरी प्रकृति अर्थात कफ प्रकृति के बारे में और उनके शारीरिक स्ट्रक्चर, उनका शारीरिक संगठन कैसे होता है और आप किस तरह जान सकते हैं कि आप या आपके आसपास के लोग कफ प्रकृति के हैं। पहली बात, कफ प्रकृति के लोगों में आपको हर चीज बड़ी मिलेगी। जी हाँ, कफ वालों का जो स्वभाव या फिर जो शरीर होगा वो हर चीज बड़ी होगी। अर्थात ऐसे लोग जिनके हाथ पैर बड़े हैं, मोटे हैं, बाहें जो आपकी हाथ हैं वो लंबे हैं, चेस्ट छाती है वो बड़ी सी है, माथा बड़ा है, चेहरा बड़ा है, गाल भरे हुए बड़े से हैं और जॉइंट्स एकदम बड़े बड़े हैं। तो कफ प्रकृति वालों में आपका जो शारीरिक स्ट्रक्चर उनका है वो आपको ज़्यादातर बड़ा मिलेगा। दूसरी चीज, कफ प्रकृति अर्थात वात के एकदम उल्टा। वात प्रकृति वाले कैसे थे? तो आपको याद जैसे होगा कि हमने बताया था कि वात वाले हमेशा हर काम में फास्ट होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी चलना, हर काम में हमेशा सोचते रहना, हमेशा हड़बड़ी में रहना, ऐसा वात वालों का नेचर था। कफ वालों का नेचर एकदम अपोजिट या फिर उल्टा रहेगा। तो आपके आसपास ऐसे लोग जो धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं या कोई भी काम धीरे धीरे करते हैं। एक एग्जाम्पल, आपने किसी को बोला पानी लेके आना, तो जो वात वाला होगा वो क्या करेगा कि वो तुरंत भाग के जाएगा और फटाक से पानी लेके आएगा। हो सकता है आधा ही ग्लास लेकर आए। पित्त प्रकृति वाला पानी लाएगा पर वो ऐसा एक करेगा जैसे कि वो उपकार कर रहा है या किसी ने उसको ऑर्डर दिया है। तो आपको पित्त वालों को हमेशा प्लीज बोलना पड़ेगा कोई भी काम के पहले। और कफ प्रकृति वालों के साथ ऐसा रहेगा कि वो एकदम आराम से धीरे धीरे जाएंगे और 2 या 3 मिनट बाद धीरे धीरे आपको पानी लाकर देंगे। तो कफ प्रकृति के एक विशेष लक्षणों में आपको मिलेगा जो लोग एकदम धीमे धीमे कार्य करते हैं, जिनका शारीरिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ऐसे लोग कफ प्रकृति वाले। बालों से शुरू करें तो हमने कहा था वात और पित्त वालों के बाल कम होते हैं, पित्त के तो बहुत जल्दी झड़ भी जाते हैं, सफेद भी हो जाते हैं। कफ प्रकृति वालों के साथ ऐसे कोई चिंता नहीं है। कफ प्रकृति के बाल बहुत अच्छे और घने होते हैं। जी हाँ, बालों का जो भी ये जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है या दिखाया जाता है कि घने बाल होने चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वो सबका सब ये समझ लीजिए कि कफ प्रकृति के लक्षणों को ही दिखाया जाता है। कफ प्रकृति वालों को जन्म से ही बहुत घने बाल मिलते हैं। उनके सिर पे बहुत बाल होते हैं और शरीर पे भी बहुत बाल होते हैं, अर्थात रोम जिन्हें बहुत होते हैं। आप कह सकते हैं भालू है, रीछ है, ऐसे कुछ लोगों को कहा जाता है क्योंकि उनके शरीर में बहुत सारे रोम होते हैं। तो कफ प्रकृति वालों के बाल बहुत होंगे। उनका माथा चौड़ा होगा, कान बड़े होंगे, आंखें बड़ी बड़ी होंगी और जो धीरे धीरे आंखें मंद स्वभाव से आंखें बंद करते हैं, खोलते हैं, ऐसे। इसलिए कफ प्रकृति वालों की आंखें बहुत सुंदर होती हैं और देखने में अच्छी लगती हैं। कफ प्रकृति वालों के जो गाल होंगे वो ज़्यादातर भरे हुए होंगे, नासिका मोटी होगी अर्थात नाक मोटी होगी, होंठ बड़े होंगे। इस तरह का कफ प्रकृति वालों का स्ट्रक्चर होगा। कफ वाले जब बोलेंगे तो उनके आवाज के अंदर भारीपन, हैवीनेस फील होगा। ऐसे लोग जिनकी आवाज बहुत भारी है और मीठी भी है, अर्थात कफ प्रकृति वालों को सुनने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी आवाज के अंदर मिठास होती है। बच्चे ज़्यादातर कफ प्रकृति के होते हैं, इसलिए बच्चों की आवाज़ हमें सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो कफ वालों की जो गला आवाज़ होगा वो हमेशा भारीपन लिया होगा और ऐसे लोग जो बोलने से पहले हमेशा इस तरह करने वाली आदत के होंगे, वो लोग कफ प्रकृति के ज़्यादा होते हैं। कफ प्रकृति की आवाज़ मधुर होने के कारण ही ऐसे लोग जो ज़्यादातर अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे कि जी हाँ भाइयों और बहनों स्वागत है आपका, ऐसी जो हैवी आवाज़ वाले हैं वो कफ होते हैं। पित्त वालों की आवाज़ कैसी थी? पित्त की आवाज़ एकदम तीक्ष्ण थी, शार्प थी, एकदम जो बॉस तरह की बात करते थे, ऑर्डर देने वाले थे। वात वालों की आवाज़ कैसी थी? वात की आवाज़ कर्कश थी, हमेशा खुरदुरी होगी, हल्की सी फटी हुई आवाज़ लगेगी, रूखापन लगेगा। तो इस तरह का कुछ डिफरेंस आवाज़ में होता है। कफ वालों का जो बॉडी की बात करें तो उनकी बॉडी बहुत अच्छी बिल्ड होती है, शरीर बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि कफ 2 चीज़ों से बनता है। 5 महाभूत में से जो 2 चीज़ें हैं, जल वाटर और पृथ्वी अर्थ एलिमेंट, इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होने के कारण जब मिट्टी और पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कीचड़। तो उस तरह का कफ वालों का नेचर होता है, अर्थात जिनके हाथ पैर बहुत स्ट्रांग है, जिनकी शारीरिक ताकत बहुत अच्छी है,
जो कितना भी व्यायाम कर ले जल्दी थकते नहीं हैं, जिनको जल्दी पसीना नहीं आता है, जो काम धीमे धीमे करते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं, जिनके हाथ पैर ये जो जॉइंट्स आपको मिलेंगे वो बहुत अच्छे और अलग अलग डिवाइडेड मिलेंगे। चेस्ट उनका बड़ा होगा, पेट, ये सारी चीज़ें, उनकी जो संधियां हैं वो बहुत स्मूथ होंगी, मतलब हड्डियों से आवाज़ नहीं आएगी। वात वालों के साथ नॉर्मली ऐसा होता है कि उनकी हड्डियों से खट खट करके आवाज़ आती है, पर कफ वालों के साथ ये समस्या नहीं होती क्योंकि उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा और स्ट्रांग होता है। कफ वालों का जो नेचुरल कलर होगा वो ज़्यादातर सफ़ेद कलर के मिलते हैं या फिर गोरे रंग के होते हैं। कफ प्रकृति के लोग, ऐसे उनका शारीरिक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे लोग जिनको ठंडी लगती है, कफ और वात ये दो ऐसी प्रकृतियां हैं जिन्हें ठंडी ज़्यादा लगती है, तो कफ वालों को ठंडी लगा करेगी। और जिनकी स्किन ऑयली है, त्वचा में ऑयल बहुत है, ऐसे लोग आपको बहुत बार या हमें हमारे क्लिनिक में मिल जाते हैं कहते हुए कि मैं कुछ भी नहीं लगाता फिर भी मेरे चेहरे से ऑयल आता है, या मेरा शरीर जल्दी फटता नहीं, हमेशा ऑयलनेस फील होता है, जिनके बाल ऑयली हैं, तो ऐसे लोगों को हम कफ प्रकृति वाला कह सकते हैं। एक और चीज़ से आप कफ प्रकृति वालों को जान सकते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें भूख प्यास बहुत कम लगती है, ज़्यादातर कफ प्रकृति वाले लोगों की अग्नि मंद होती है, तो ऐसे लोग जिन्होंने एक बार खाना खा लिया और सीधा 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे बाद जिन्हें कुछ खाने के लिए चाहिए, तो ऐसे लोग कफ प्रकृति के अंतर्गत होते हैं। जो कम ही खाते हैं, कम ही पीते हैं, खान पान बहुत कम करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी उनकी जो अग्नि है थोड़ी सी कम होती है, इसलिए खान पान वो कम मात्रा में करते हैं। हाँ, सोते बहुत हैं। कफ प्रकृति लोगों का जो सबसे फेवरेट काम होगा वो है नींद लेना। ऐसे लोग जो हमेशा ज़्यादातर सोते रहते हैं या ऊँघते रहते हैं, जिन्हें यॉर्निंग जंभा बहुत आती है, ऐसे लोग, या जिनकी नींद लंबी है 8 घंटे 10 घंटे 12-12 घंटे, ज़्यादातर बच्चे कफ के अंदर होते हैं इसलिए कफ वाले ज़्यादा सोते हैं, तो कफ प्रकृति की नींद बहुत ज़्यादा होती है। आपने कई लोगों को देखा होगा जिन्हें सिर्फ माहौल चाहिए और वहाँ पर सो जाते हैं, तो वो सारे के सारे लोग कफ प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। महिलाओं में कफ प्रकृति अगर हम देखने जाएं तो ऐसा होता है कि ऐसी महिलाएं जो थोड़े मोटे शरीर की हैं, जन्म से ही जिनका शरीर में वजन ज़्यादा है, भारी है, कफ प्रकृति वालों का वजन ज़्यादा ही होगा। अब आजकल जो ये बीएमआई की बात होती है, वजन इतना ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर प्रकृति के हिसाब से ये अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि वात वालों का जो शरीर होता है उसका बिल्डअप ही पतला होता है, उनकी हड्डियाँ थोड़ी सी वीक होती हैं, तो हो सकता है कि वात प्रकृति वाला का जो बीएमआई है वो हमेशा कम रहेगा, पित्त वाला मीडियम में रहेगा, और कफ वाले का वजन हमेशा ज़्यादा रहेगा। हमारी ही एक पेशेंट है जो कि छोटी है उम्र में, फिर भी उसका वजन बहुत ज़्यादा है। लोग बोलते इतना वजन क्यों है? क्योंकि उसकी हड्डियाँ उतनी मोटी हैं। तो कफ वालों का जो शरीर है वो स्ट्रांग होता है, हड्डियाँ मोटी मोटी होती हैं, इसलिए उनका वजन भी ज़्यादा होता है। तो महिलाओं में कफ प्रकृति में ऐसी महिलाएं जिन्हें मासिक धर्म या तो टाइम पे आता है या लेट आता होगा, या मासिक धर्म के समय जिन्हें ज़्यादा पीड़ा नहीं होती, या वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी ऐसी संबंधित तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं, पीसीओडी जैसी समस्याएं जिन्हें ज़्यादा होती हैं, ऐसी महिलाएं ज़्यादातर कफ प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। और वात प्रकृति वालों को मासिक धर्म में कैसे, हमने कहा था कि वात प्रकृति की अगर कोई महिला है तो उसे मासिक धर्म जल्दी आएगा और पेन के साथ, दर्द उनसे ज़्यादा होगा। पित्त प्रकृति वाली महिलाओं का मासिक समय पे आएगा पर ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कफ प्रकृति वालों के साथ ऐसा रहेगा, या उन महिलाओं के साथ ऐसे रहेगा कि जो मासिक धर्म आएगा वो या तो समय पे आएगा या फिर थोड़ा लेट आएगा, और वो थोड़ी मात्रा में आएगा, या फिर ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग की समस्या रहेगी। नॉर्मल जो ब्लीड होता है वो उन्हें मासिक धर्म के समय हुआ करेगा। कफ वालों का मुंह का स्वाद ज़्यादातर मीठा रहेगा, क्योंकि कफ के कारण। पित्त वालों के साथ ऐसा होगा कि मुंह बहुत जल्दी खट्टापन आ जाएगा या कड़वापन आ जाएगा, और वात वालों के साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि मुंह के अंदर कसैलापन या फिर कड़वापन बना रहता है। तो कफ प्रकृति वालों का जो मुंह का स्वाद होगा वो मीठा होगा। तो ये कुछ विशेष करके शारीरिक लक्षण हैं कफ प्रकृति के, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि आप कफ वाले हैं या नहीं हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम कफ प्रकृति के मानसिक लक्षणों की बात करेंगे कि कफ वालों का दिमाग कैसा होता है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, और उन लक्षणों से आप कैसे उन्हें जान सकते हैं।
हाँ, जाते जाते आप में से जो ज़्यादातर कफ प्रकृति के लोग होंगे वही पूरा ये वीडियो देख रहे होंगे। वात वाले तो शुरू में ही निकल लेते हैं, पित्त प्रकृति वाले 3 से 4 मिनट वीडियो देखेंगे और फिर वो हट जाते हैं। कफ प्रकृति वालों के अंदर संयम, पेशेंस होता है, इसलिए उन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा। तो आप में से कितने सारे लोग कफ प्रकृति के हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिए जो आपको लगता है कि उनका स्वभाव कफ के अंतर्गत आता है। कफ प्रकृति से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो हमें आप कमेंट करके बताइए, जिससे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके लिए आगे के वीडियोस ला सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।